हेलो। यस सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। ओके, तो कल मंडे संडे का था ना। हाँ, तो संडे की क्लास में हमने कुछ आप लोगों का मैक्सिमम में मिनिमम करा दिया था ना। मैक्सिमम मिनिमम कराया था ना आप लोगों को। हेलो, वॉइस आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है सर तो कल मैं मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा आप लोगों को बताया था ना। डिफरेंशिएशन और क्या बताया था मैंने, डिफरेंशिएशन और स्क्वायर करके बताया था कैसे मैक्सिमम मिनिमम है। इतना तक हो गया था हम लोगों का, राइट है। अब आगे हम लोग क्या चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैक्सिमम मिनिमम का एक छोटा सा और टाइप है, उसको देख लो आप लोग। जैसे सपोज करो आपके पास अगर x प्लस 1/x है इज इक्वल टू 2, ऐसा दिया हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन करना इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए। बाकी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा, बट ये आसान इतना नहीं है आप लोगों के लिए करने के लिए, क्योंकि ये पावर -2 जाएगा तो इसके बाद कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करना थोड़ा टफ, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होगा। एज कम्पेयर टू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, उससे बेटर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, उससे बेटर है यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम क्या वैल्यू आएगी तो हम रखेंगे मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है ना। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे x प्लस 1/x है ना, यहाँ पे आप क्या कर लो, -2 दोनों साइड कर लो, -2 दोनों साइड। ये हो जाएगा क्या, ये दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दो, छोड़ दोनों साइड का होल स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर। फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4। तो फाइनली क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई, 2 हो गई। ये वैल्यू 2 हो गई क्या, इतनी वैल्यू 2 हो गई क्या। ठीक है ना। देखो इतनी की वैल्यू अगर 2 दिया हो तो अब यहाँ से क्या करना है, आपको दोनों साइड ना माइनस ऐड करो, यानी यहाँ पे -2 करोगे तो 2 -2 यहाँ पे भी करोगे। अगर 2 यहाँ पे करोगे आप तो 2 -2 यहाँ पे भी करो, या इसका होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, या इसका होल स्क्वायर, जैसे होल स्क्वायर बनाते हैं ना, क्योंकि हमने क्या देखा था इसके पहले वाले क्लास में कि 2 + x प्लस मान लो 3 है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये क्या देता था, मिनिमम वैल्यू देता। मिनिमम वैल्यू कितना होती थी, 2 होती थी, राइट है क्या। मिनिमम वैल्यू कितनी होती थी, 2। कब, जब when x + 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 0, दैट मींस x इज इक्वल टू -3 पे। ऐसा ही निकालते थे नो मैक्सिमम मिनिमम। बताओ आप लोग ऐसे ही निकालते थे क्या हम लोग मैक्सिमम मिनिमम। स्टूडेंट ये चीज याद आ रही है क्या थोड़ा। हेलो, हाँ सर। ये चीज याद आ रही है ना, ये हम लोग कल की क्लास में देखे हैं, राइट है ना। तो चलो इसको ना थोड़ा दूसरे टाइप करते हैं। अगर आपके पास ना ये है x स्क्वायर प्लस 1/1/x स्क्वायर का टर्म है, इस टाइप का टर्म है, तो इसका होल स्क्वायर, इसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे बताते हैं। तो इसका मैक्सिमम तो नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी प्लस कोफिशिएंट है, यानी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव है, स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव है। और जब दोनों कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव है तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। आपको मिलेगा क्या, मिनिमम वैल्यू। आप क्या करो ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 एंड -2 कर लो, -2 + 2 कर लो, कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर हम लोग इतना कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या। हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे -2 या +2 कर लिया, तो -2 या +2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि ये जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ना, ये क्या है, x - 1/x का होल स्क्वायर बना क्या, अब प्लस 2 बना क्या। मेरे को मालूम था। अरे नहीं, इधर को एक डॉक्यूमेंट लेने आने वाला था, तो मेरे को लगा तू घर पे रहेगा तो घर से पहले भाई नहीं। अपने माइक तो म्यूट कर लो, कौन है ये। मृणाल, आप माइक म्यूट कर लो अपना।
ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखो जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 + 2 कर दिया, -2 + 2 कर दिया। तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा x - 1/x का ये होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो हमारा -2 आएगा, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 2 हो गया। अब देखो ये ऐसा फॉर्म दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर अब +2, इसका मतलब ये क्या आ गया आपका मिनिमम वैल्यू, ये क्या हो गया मिनिमम वैल्यू। कब, जब व्हेन x - 1/x = क्या 0, जब x - 1/x = 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा 1/x हुआ, x² कितना हो गया 1 हो गया, क्या x² कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा फॉर्मेट दिखाई दे x² + 1/x² और x + 1/x का फॉर्मेट दे, इसकी मिनिमम वैल्यू आप डायरेक्ट कितना रखोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है डायरेक्ट कितना रखोगे 2, इसकी मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट कितना रखोगे आप 2, मिनिमम वैल्यू 2 रखोगे आप, मिनिमम वैल्यू कितना रखोगे 2। अब कब रखोगे 2, जब आपको ए वाला फॉर्मेटिंग दोनों में से कोई फॉर्मेट आया तो मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, जो कि मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर बना के ये मिनिमम वैल्यू क्या करता 2 दिखाया। कब, जब x² की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, या x की वैल्यू कितना हो जाएगी +-1, समझा क्या, x की वैल्यू +-1 होगी या x² की वैल्यू कितना होगी 1 होगी, तब हमारा ये वैल्यू क्या देगी मिनिमम वैल्यू देगी, वो भी कितना देगा 2 देगा, + का 2। इतनी बात क्लियर होगा क्या, ये कंसेप्ट आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ध्यान देना ही पड़ेगा कि ये वैल्यू कितना होती है x = 1/x है ना, तो ये वैल्यू जो होती है ना हमें पता होना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू 2 होगी। ऐसा फॉर्मेट जहां पे भी देखोगे आप डायरेक्ट उसकी मिनिमम वैल्यू क्या कर दो 2 रख दो, ठीक है, आपको इतना फिर से देखने की जरूरत नहीं है, यानी होल स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ, ये स्क्वायर वाला ही मेथड है जो पहले आपने स्क्वायर ये वाला किया है ना, जो ये मेथड किया है स्क्वायर का ना, यही मेथड है, बट ये थोड़ा सा क्या है कि आपका रेसिप्रोकल टाइप है। जैसे x 1/x है, वहां पे क्या होता था x² होता था या x³ होता था, सम टाइम क्या होता था फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता था, यहाँ पे क्या फ्रैक्शनल टाइप 1/x आ रहा है, तो डिवीजन में वहां पे x नहीं होता था। ओके, नोट करो आप लोग, फिर देखते हैं इसी पे क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीजें कैसे हम अप्लाई करेंगे, अब कहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे हम लोग। हुआ नोट? नहीं सर, एक मिनट। ओके, आपको ये मेथड भी काफी पसंद आएगा कि आप डायरेक्ट वैल्यू 2 रखोगे, देखो कितना आसानी से रखोगे, आपको मैं दिखाता हूँ। सर ये कल के लेक्चर से कनेक्टेड है मतलब? हाँ 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 हाँ, आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि अब मिनिमम तो ये छोटी सी टॉपिक है, ये खत्म होते हैं ये नया टॉपिक शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा सा वेट करो आप लोग। जो लोग कल का लेक्चर नहीं अटेंड किया ना, थोड़ा सा वेट कर लें, उनके लिए अभी नई टॉपिक जस्ट स्टार्ट करूंगा ये खत्म होने के बाद। हाँ, ये मेरा अभी कल नहीं हुआ था। ओके, तो ये 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये तो आपका पुराना पार्ट है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये नोट कर लो। डन सर। डन। देखो स्टूडेंट क्या है कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + 1/x² -3। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको।
बाबू तुझा अभ्यास कर जा, तुझा अभ्यास कर जा। मुरनाल आप क्या कर रहे हो? अब इसको होस्ट करो मुरनाल को। ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट बताओ। देखो अब हम लोग कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। मैंने बोला था यहाँ की वैल्यू या यहाँ की वैल्यू दोनों सेम है, इस टाइप के है, एक्स स्क्वायर या एक्स के फॉर्म में है, तो डायरेक्ट वैल्यू कितना रखोगे, 2 रखोगे। तो देखो क्या करोगे, इसको फॉर्म में बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 है ना, अब प्लस 1 कर दो, माइनस 1 कर दो, माइनस प्लस 1 या माइनस 1 किया, कोई प्रॉब्लम है क्या? हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 किया। क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पे कितना चाहिए था, प्लस का 1, यहाँ पे है तो हमें यहाँ पे भी प्लस का 1 चाहिए था। अब इस प्लस 1 को इसके साथ ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 एक साथ हो गया, 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक साथ हो गया, ये -4 हो गया। तो क्या आपको ये ऐसा फॉर्म दिखाई दे रहा है क्या, एक्स प्लस 1 बाई एक्स? इस फॉर्म की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितना होती है, 2 होती है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 -4 इज इक्वल टू -2। समझ में आया? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमें क्या करना था, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 था ना, तो हमें प्लस 1 का फॉर्मेट यहाँ पे भी लाना था। हमने प्लस 1 कर दिया, -1 कर दिया, यहाँ पे 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं आया। अब यहाँ पे क्या करें, प्लस 1 को इसके साथ लगा दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से है, -1 -3 मिलके कितना हो जाएगा, -4। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो गई। इस टाइप की वैल्यू को मैंने बताया मिनिमम वैल्यू कितना आती है, 2 आती है। इसकी वैल्यू कितना गई, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, ये -4, तो 2 - 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। समझा क्या आप लोगों ने? यस सर। नोट कर लो आप लोग। तो देखो कितनी आसानी से इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई फटाक से, कुछ भी हमें करना नहीं पड़ा, एक भी स्टेप नहीं करना पड़ा, हमें वैल्यू मिनिमम आ गई। थोड़ा सा जो बच्चे अगर ये मिनिमम मैक्सिमम नहीं अटेंड किया ना, वो थोड़ा सा वेट करेंगे, उनको वेट करना पड़ेगा। अभी ये जस्ट खत्म हो जाएगा। हो गया नोट? हाँ सर हो गया। Find the minimum value of x plus 1 by x का होल स्क्वायर प्लस y plus 1 by y का होल स्क्वायर। इसका बताओ आप लोग मिनिमम वैल्यू कितना होगा? इसका बताओ आप लोग मिनिमम वैल्यू कितना होगी? इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगी स्टूडेंट? सर 4 होगा क्या? 4। ओके देखते हैं। 8, 4 आया, 8 आया। और किसी का? देखो क्या करना है, इसको ओपन करो एक बार, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? एक्स इंटू 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। सिमिलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस 1 अपन वाई का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2। अब देखो इतने पार्ट का मैंने मिनिमम वैल्यू बताया था आपको, इतने पार्ट का मिनिमम वैल्यू बताया था, कितना होता है, 2। ये पहले से 2 है, ये 2 यहाँ पे फिर से मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, ये पहले से 2 है, तो कितना हो गया, 8। इसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो गई, 8। समझ में आया क्या? समझा क्या आप लोगों ने? सर ये +2 को एक बार रिपीट कीजिए ना। और क्या चीज? ये जो आपने +2 किया ना वो रिपीट कीजिए ना, सेकंड पार्ट।
देखो इतने क्या हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितना रखा था, इसकी मिनिमम वैल्यू हमने कितना बताया था, 2 बताया था क्या, 2। हाँ सर। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो गई, ये 2 पहले से 2 रहने दो, इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितना होगी, 2 होगी, क्योंकि सेम फॉर्मेट में है, तो ये भी क्या होगी, इसको 2 होगी प्लस 2 इज इक्वल टू, ऐसा हुआ था। यानी कि जब भी स्क्वायर 1/x है या x प्लस 1/x है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितना होती है, 2 होती है। और सर x प्लस 1/x का स्क्वायर जो है वो, उसको हम +2 लिखते हैं क्या, जो आपने वहां पर ये किया है ना? किसका किसका फिर से बोलो आप। सर जो आपने फर्स्ट ही स्टेप किया है ना, मुझे वही नहीं समझा, +2 आपने यहाँ पर क्यों डाला है? अच्छा यहाँ पे हाँ एक बता देता हूँ, इसको बताता हूँ, हाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर मैंने ओपन किया है, तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, यस सर। तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू ए बी। बी। हाँ देखो ए बी से ए बी कैंसिल, x² प्लस 1/x² प्लस कितना बचा 2, 2। ओके कितना बच ओके गया सर, थैंक यू सर। 2। ओके क्लियर। यस सर। चलो अब देखते हैं स्टूडेंट, जिन लोगों ने ये एक नया टॉपिक इस टाइप का बच्चा था, मैंने बताया इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप कितना लिखोगे, 2 रखोगे, इसका मिनिमम वैल्यू आप डायरेक्ट कितना रखोगे, 2 रखोगे, तो ये आपका इतनी बात हो गई कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 लेके आपका काम हो गया। अब हमें आगे जो देखते हैं ना फार्मूला, जो आप लोगों में छूट गया था, इस क्लास में आप लोगों के नहीं हुआ था, तो इस फार्मूले के बारे में हम लोग देखते हैं कि 3 फार्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, इसके मैं कम से कम 4 से 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये फार्मूला कितने इंपॉर्टेंट है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि इम्प्लीमेंट कैसे करोगे आप, आपको इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करोगे, इसको कैसे करोगे आपको, ये आपको आना चाहिए। चलो जैसे पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला क्या है, फर्स्ट फार्मूला, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू कितना होता है। अगर इस टाइप से है, इतना है, तो इसकी वैल्यू जो आती है ना, वो कितना आती है, x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये वैल्यू आती है, दिखाई दे रहा है वहां तक, सर लास्ट का नहीं दिखा। यहाँ पे लिखो। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये होता है इसका फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और होता है, हम लोग क्या जानते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ टाइम्स x माइनस y का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, जहां पे आपका इतना दिखाई देगा वो फार्मूला क्या लगाओगे, हाफ टाइम्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर z माइनस x का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूं समझ लो आप लोग रट्टा मान लो, यूं समझ लो कि आप रट्टा मान लो इन फार्मूला को। अगर यही सेम चीज, यानी ये सेम चीज जो दिखाई दे रही है, यही सेम चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो हमें नया फार्मूला मिल जाएगा, क्या है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, ये हाफ तो यहाँ पे जाएगा तो हाफ हो जाएगा, फिर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, यही बचेगा ना, सेकेंड ब्रैकेट में यही बचेगा आपका, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, ये 3 फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फार्मूला आप चाहे रट्टा मान लो चाहे हाँ तो लिखना है। ठीक है, एक अनदर फार्मूला है, उसको भी लिख लो आप लोग,
ये किसी का एक और फॉर्मूला है, या भाई मान लो, इसके का एक छोटा भाई है, ठीक है ना। क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर सेकेंड ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम एक्स वाई जेड, माइनस 3 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स क्या होता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है इनका फार्मूला। ये आपके ये एक फार्मूला, ये भी एक फार्मूला हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। तीनों नोट कर लो आप लोग, तीनों नोट कर फिर बता दो, बोलिए ना, खाइए हम कौन सा यहाँ सोल्व कर रहे हैं। हो गया स्टूडेंट? डन सर, हो गया। यस सर। सर एक जन जो लास्ट वाला लिखा है ना आपने, तो वो एक बार रिपीट कीजिए ना उसको, आपने कैसे कौन से फॉर्मूला से ये निकाला, एकदम लास्ट लाइन। देखो लास्ट लाइन क्या है ना, जो x प्लस वाई प्लस जेड है ना, ये अलग से फार्मूला, जैसे ये फार्मूला है ना, ये कहाँ से मैंने लिखा, ये देखो ये अलग से फार्मूला लिखा मैंने। इस फार्मूले कितने बड़े फार्मूला है, इसलिए इसका फार्मूला लिख दिया, क्योंकि ये भी फार्मूला क्या होता है हमारा यूज होता है। ये भी फार्मूला ना कभी कभी ये फॉर्म आ जाता है ना, तो हम डायरेक्ट इसका यूज करते हैं। तो मैंने जस्ट फार्मूला लिखा है, किसी को डिराइव नहीं किया है मैंने। ऐसा नहीं लिखा कि ये फार्मूला कहीं से है, नहीं, ये सारे फार्मूला कहीं से डिराइव नहीं किया है। डिराइव करने में काफी बड़े बड़े फार्मूले हैं, इसीलिए मैंने मानना बोला इसको कि केवल रट्टा मान लो, ऐसा बोलो। फर्स्ट टाइम मैंने बोला है पूरी क्लास के अलजेब्रा की, कि फर्स्ट टाइम मैंने बोला कि इसका रट्टा मान लो। आज तक किसी क्लास, एक भी क्लास में एक भी कंसेप्ट को मैंने रट्टा मारने के लिए आपसे नहीं बोला। हाँ सर, सर फिर मतलब जो एकदम फर्स्ट लाइन जो लिखी है वो उसका इज इक्वल टू ये लास्ट लाइन है, ऐसा आप बोल रहे हो? नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये ऐसा है। अच्छा ये एक मिनट, ये इसकी वैल्यू है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू इतना है। ओके सर। हाँ, हाँ। इसकी देखो, ये भी यही है, ये भी यही, ये इसके 3 फार्मूले मिले ना आप लोगों को, 1 2 3 फार्मूले मिले। ओके सर। इसी चीज के 3 फार्मूले इससे। अभी मैं अभी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, सारे 4 to 5 क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के मिलेंगे। इससे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूले, इसलिए मैंने बोला कि इसका रट्टा मान लो आप। बस आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए कि इसका फार्मूला यूज कहाँ पे करेंगे, बस आपको आसान हो जाएगा। ओके। चलो
नोट हो गया सबका? यस सर। चलो, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 2017 का। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 2017। अब ये फार्मूला आप लोग देखना, आप लोगों के सामने रहेगा, कौन सा यूज हो रहा है, क्यों आप यूज कर रहे हो, आपको समझ में आएगा। क्या दिया हो? क्वेश्चन है इफ x y z are real number, if x y z are real numbers, comma x cube plus y cube plus z का क्यूब is equal to 13, x plus y plus z is equal to 1 and x y z is equal to 1 also. Find x y y z plus z x. आपको ये फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू कितना आएगी, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ आप लोग। अब ये फार्मूला कहाँ किस, आप खुद देख लो, आपको डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट आप बता सकते हो कि कौन सा फार्मूला यूज हुआ। चलो मैं देख लूं, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना। देखो हम लोग क्या जानते हैं, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, एक फार्मूला, जस्ट लास्ट वाला फार्मूला, किसी ने बोला सर कहां से आएगा, वो लास्ट वाला फार्मूला लिखो आप लोग। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर मल्टीप्लीकेशन था ना, मल्टीप्लाई में था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। लास्ट वाला फार्मूला मैंने ये लिखा था क्या? यस सर। अगर यही फार्मूला लिखा था स्टूडेंट, तो देखो इसकी वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 13 माइनस एक्स वाई जेड की वैल्यू 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 3। अब ये क्या होगा, एक्स वाई, यही तो वैल्यू बतानी आपको, वाई जेड। अब दिखाई दे दी क्या, सभी को आंसर दिखाई दे रहा है क्या? मिल जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब क्या करो, 1 को इस साइड लेके आ जाओ, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। माइनस 3 को डिवाइड कर लो, 9 डिवाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3। समझ में आया क्या, डायरेक्ट फार्मूला में कैसे यूज कर लिया। अब देखो स्टूडेंट, आपको ही कहेगा सर इसमें भी लंबा हो रहा है। देखो एक तो पहले फार्मूला लिखना है, आपको अगर याद आ रहा है पहले फार्मूला तो इसको लिखना ही नहीं है। आपको ये स्टेप जो मैंने इतना स्टेप जो किया ना, ये मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के लिए किया, वो आपको नहीं करना है जब प्रैक्टिस होगी तो। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि 10 माइनस 1 होगा तो 9 होगा, माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस 3 आएगा। ये माइंड का कैलकुलेशन है, बट स्टार्टिंग है, ये बेसिक बनाना है, तो इसलिए मैंने ये चीज किया है। क्लियर हुआ क्या? इस फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। किसी स्टूडेंट को ना समझ में आया तो बताओ कि कैसे यूज किया, क्यों यही यूज किया। किसी भी स्टूडेंट को अगर ये समझ में नहीं आया कि यही क्यों यूज किया या कैसे यूज किया तो बताओ, मैं एक्सप्लेन करो। क्या बोल रहे हो आप लोग? सर क्लियर है। ओके, नोट कर लो आप लोग।
नोट कर लो आप लोग। सर हो गया? स्टूडेंट नोट हो गया? यस सर। नहीं सर, एक सेकंड। यस सर। ओके ओके ओके, नोट कर लो आप लोग। हो गया क्या नोट? ये 2000 डाल सकते हो आप लोग। ये 2017 का क्वेश्चन था। ये 2017 का क्वेश्चन था मेंस का। हो गया? आगे चले? हाँ if A is equal to B is equal to 333, C is equal to 334, फाइंड करना आपको। एंड डायरेक्ट दिया है A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ABC की वैल्यू बतानी है। डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन ही कि फार्मूले बता दिया कि फार्मूले बताना। आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ये बताना, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला। क्योंकि सही जगह पे सही फार्मूला अगर नहीं यूज किया आप लोगों ने तो भी इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। बताओ कितना आंसर है, किसी का भी आंसर? आया क्या किसी का आंसर? अब जानते हो, अब ऐसा हो गया ना कि सब कुछ आपके सामने, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सेलेक्ट करें। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है। बस सिलेक्ट करने पे एग्जाम में लेके चले गए तो समझो कि कितना टाइम जाएगा। आपको सिलेक्ट करने में ही टाइम चलेगा। जितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होना है उतने टाइम में तो आपको सिलेक्ट करने में टाइम लगते। ये प्रॉब्लम हो गया। देखें किसी का नहीं है, देखें फिर। यस चलो देख लेते हैं। अच्छा, ये फार्मूला लिखा था क्या आप लोगों ने? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, थर्ड वाला फार्मूला 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आपने देखा था क्या? थर्ड वाला फार्मूला
याद आ रहा है कुछ? सेकंड वाला फॉर्मूला आपने ये लिखा था क्या? यस सर। सेम फॉर्मूला लिखा था ना? अगर स्टूडेंट यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिखा था तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देखो 1/2 एबीसी की वैल्यू कितना है? 333 प्लस 333 प्लस 334 हो गया एबीसी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या आएगा? 333 माइनस 333 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 33 माइनस 334 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 334 माइनस 3333 का होल स्क्वायर। यही आएगा क्या? देख लो, अगर इतना करता हूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? किसी स्टूडेंट को बताओ? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर ना? ये हो गया 1/2। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा क्या? इनको ऐड करोगे तो 3 2 जा कर दो तो कितना होगा? 6 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया? ये तो 3 माइनस, ये सेम वैल्यू है ना? 333 माइनस 333 जीरो हो गए। ये यहाँ पे -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे +1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ गया। इसको ऐड करोगे तो 1000 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1000। समझा क्या? ये 2000 कब का था? 13 का क्वेश्चन था। ये है आपके 2013 का क्वेश्चन। 2013 का क्वेश्चन। अगर 2013 में रहते आप तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो आप लोग कि आपको 3 फार्मूले थे और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी? कौन सा फार्मूला ज्यादा सटीक होगा? तो इसके लिए आपको नंबर की भी वैल्यू देखना पड़ेगा। जो वैल्यू दिया है ना उस पर भी ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू दिया है, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। अदरवाइज आप नहीं कर सकते। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलो, समझ में आया तो वेरी गुड। नोट कर लो आप लोग। नोट हुआ क्या? यस सर, हो गया। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करो। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है।
इसकी वैल्यू क्या होगी? सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई करो। अगर सिंप्लीफाई करने जाओगे देख लो कितना टाइम लगेगा। अगर फार्मूला यूज करते हो ना, अगर फार्मूले पे जाते हो ना, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाएगा। अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन में काफी टाइम ले लेगा। करके देखो आप लोग, ये आपका 2017 के मेंस का क्वेश्चन है। ये 2017 के मेंस का क्वेश्चन है आपका। इसको ऑब्जर्व करो आप लोग, देखो क्या कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है। कुछ लग रहा है ऐसा कोई फॉर्मूला सा लग रहा है कि ऐसा कोई फॉर्मूला होगा? हाँ स्टूडेंट, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है? सर कर रहे। हाँ, मैं तो इस क्वेश्चन को जल्दी अप्लाई नहीं करने वाला। आपकी इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग दोगे। मोबाइल कोई मत यूज कर लेना, पता फटाफट मोबाइल यूज करके बोल दो सर आंसर आ गया, फायदा कुछ भी नहीं है। सर बताओ, समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा ना? जो जो लिखा है ना उसको एबीसी में एक बार लिखो ना, छोड़ जाएंगे एक बार एबीसी में लिख के देखते हैं ना। देखो क्या है, मैं इसको लिखता हूँ ए लिखते हूँ, ए का क्यू। इसको लिखता हूँ बी का क्यू। इसको लिखता हूँ सी का क्यू। यहाँ पे हमारा क्या आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc आता है। तो देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर गया, 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या इतना आ रहा है क्या? तो देखो यानी 1.2 इंटू 0.8 इंटू 0.7 इंटू 3 करके देखें आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो हम यहाँ पे 3abc लिख देंगे। तो देखो कितना होगा, ये होगा 96
हाँ राइट है। ये 96 हो गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये 0.7 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 2 3 पे इंटू 3 से कर दो, कितना होगा 6 इतना आ गया क्या स्टूडेंट? यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई किया फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2.016 आ गया क्या? इसका मतलब आप लिख सकते हो क्या इसको 3 टाइम्स ABC, इतने पोर्शन को आप 3 टाइम्स ABC। ए क्या है आपका 1.2, बी क्या है 0.8, सी क्या है आपका 0.7 है, 0.7 है। तो इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें ABC करें अगर हम लोग 3 टाइम्स ABC करें, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, अगर इतना वैल्यू आ रही है हम इसको लिख दिया हमने 3 टाइम्स ABC। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। चलो अब इसको चलते हैं, यहाँ पे आता है हमारा A प्लस बी प्लस सी, इसको ऐड करते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं, देखो कितना आएगा 1.2, 0.8, 0.7, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यही है ना? ये कितना होगा 20 या 7 कितना 27 आ गया, तो 2.7 आ गया 2.7। यहाँ पे 2.7 तो है नहीं, लेकिन 2 से डिवाइड करके देखें तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 जाएगा, अब फिर पॉइंट होगा, फिर 3 जाएगा, फिर 5 आएगा, 1.35 है क्या, यानी 2 से। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का जो एडिशन है, इसका एडिशन जो है वो हाफ है, वो क्या है हाफ है। कोई प्रॉब्लम? मैंने इसके इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो इसको A स्क्वायर लिख दिया, इसको B स्क्वायर लिख दिया, इसको C स्क्वायर लिख दिया, माइनस 1.2 इंटू 0.8 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.96 आएगा क्या? अभी जस्ट हमने देखा है 0.96 आएगा, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं AB। फिर क्या है 1.2 का 0.7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.84 आएगा क्या? करके देख लो, 1.2 इंटू 0.7 करके देख लो 0.84 आएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हो आप क्या AC माइनस ये जो है 0.56 है स्टूडेंट, वो 0.56 किसका है? 8 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 56 आता है। तो अगर 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो आप दो डिजिट बाद डेसिमल लगाओगे कितना होगा 0.56 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या करोगे आप AB AC AB क्या हो गया BC। इतना समझ में आया क्या सर? ये चीज समझ में आया क्या? ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया क्या सर? यस सर। ओके स्टूडेंट, जब इतना बात समझ में आई ना तो देखो क्या होता है, इतना जो पार्ट होता है ना यहाँ से यहाँ तक, आप देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है क्या ये कि ए क्यू प्लस बी क्यू इतना लिख सकते हो, ए टू तो ऊपर चला जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 टाइम्स ABC डिवाइड बाई इसको इतने पार्ट को जितने मैं सर्कल किया इतने पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 टाइम्स ABC लिख सकते हैं कि नहीं? ये फर्स्ट वाला फार्मूला है कि नहीं? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला है कि नहीं? और वहां पे क्या था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू था, उसका फार्मूला क्या था ए एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स था। यही चीज तो यहाँ पे भी हुआ है। तो इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना था कि ये चीज ऐसा होता है या नहीं होता है, ऐसा करेंगे तो कैसे करेंगे। समझ में आया क्या इस फार्मूले का मतलब? स्टूडेंट रिप्लाई दो, आप लोगों को समझ में आया क्या? सर हाँ आया सर। ओके चलो एक लास्ट कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं, फिर आपके अलजेब्रा आप लोगों का भी खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट कल फिर आप लोगों की क्लास है, आप लोगों को फिर कल क्लास है 5 to 7, तो उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो जो बच्चे आगे अलजेब्रा में आगे पीछे हुए थे, अगर जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया था, नहीं समझ में आया था, छूट गया था, उसकी वजह से उन्होंने क्लास को नहीं ज्वाइन किया था,
ऐसे बच्चों के लिए आप लोग अपना फ्रेंड होगा आपका तो इन्फॉर्म करना कि अगर कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है तब प्रॉपर टाइम से रहना, स्टार्टिंग से रहना, फिर से आपको समझ में आएगी। जो लोग बीच बीच में छोड़ के जाते हैं आते हैं उन्हीं की प्रॉब्लम होती है। जो बच्चे कंटिन्यूअस होते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और कंटिन्यूअस क्लास भी अटेंड करते हैं। कल हम लोग नई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आज एक लास्ट टॉपिक है वो खत्म हो जाएगी अभी। समझ में आया? नोट हो गया क्या स्टूडेंट? यस सर हो गया। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, इनका प्रूफ में दिखाऊंगा मैंने कि ऐसा कैसा क्यों होता है, इसकी वैल्यू इतना ही क्यों लोगे आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। बट उससे पहले वो चीज लिख लो, वो फार्मूला, कंसेप्ट, वो ट्रिक, जो भी चीजें समझना चाहते हो उसको समझ के लिख लो आप, ठीक है? फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। देखो स्टूडेंट, दिखाई देता है? हाँ, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1। देन x की वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज कितना होगी? 1। कब कंडीशन देखो, देख लो कंडीशन क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, पहली कंडीशन। सेकंड क्या है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कितना आएगी? -2 होगी तो x की वैल्यू कितना होगी? -1 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। थर्ड कंडीशन क्या करता है कि x² प्लस 1/x² है इज इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू +-1 होगी। x की वैल्यू क्या होगी? +-1 हो गया। ये ऑलवेज होगी, जब भी क्वेश्चन में आए ना इस टाइप से तो आपको यूज करना है, वो यूज करना मैं बताऊंगा कैसे होगा। फोर्थ जो है वो क्या करता है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 1 है तो x³ की वैल्यू कितना हो जाएगी? -1 हो जाएगी। x³ की वैल्यू कितना हो जाएगी? -1। फिफ्थ वन क्या है कि x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है, x के पावर 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? +1 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? +1। अब स्टूडेंट ये तीनों चीज आप देख लो। अब ये मैंने 5 कंसेप्ट लिखा है, 2 और हैं उनको भी लिखूंगा मैं, लेकिन पहले 5 को प्रूफ कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही क्यों होता है। ऐसा नहीं है रट्टा मारना, वो मैं जो हाँ रट्टा मारने का था वहां बता दिया। इसका छोटे छोटे प्रूफ है तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। अगर एग्जाम में आपको भूल भी गया तो इसको आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे वो मैं बताता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन मैं प्रूफ करता हूँ। पहला वाला प्रूफ करता हूँ। क्या दिया हुआ है? x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है? 2। x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है? 2 है। इसकी वैल्यू कितनी है? मैं क्या करता हूँ ना, दोनों साइड -2 कर लेता हूँ। x प्लस, या ऐसा कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x² प्लस 1 अपन क्या होगा? x इज इक्वल टू कितना होगा? 2x। x का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा? x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x आएगा क्या? और 2x को आप लोग क्या कर लो? लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो x² प्लस 1 -2x इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा।
अगर ये वैल्यू 0 होगी तो सब कितने लोगों को दिखाई आ रही है, कितने लोगों को नजर आ रहा है ये कि x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है। ये मैक्सिमम लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैक्सिमम लोगों को नजर में आ रहा है कि नहीं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि ऐसा आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपका। तो ये किसकी वैल्यू है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन x इज इक्वल टू कितना होगा। क्या यही चीज मैंने लिखा है क्या कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी पक्के से, यही वैल्यू लिखा है क्या। अगर ये वैल्यू समझ में आ गई है तो ये वाला प्रूफ कर लोगे आप लोग, फर्स्ट समझ में आ जाएगा तो सेकंड वाला प्रूफ कर लोगे इसी तरह से कि नहीं कर लोगे, आप बताओ। ये पहला वाला समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, पूरा आराम से समझो आप लोग। इस पे क्वेश्चन को कैसे इंप्लीमेंटेशन देना वो मैं दिखाऊंगा आपको, उसका टेंशन छोड़ो, पहले इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं। सर एक बार वापस बताइए ना। देखो मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पे कितना है डिवाइड बाई 1 है, 1 और x का एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, x का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स आ गया। इस x का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना गया 2x। अब 2x को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके, पहले 2x कितना था राइट हैंड साइड में, अभी 2x को हमने क्या कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर इसका होल स्क्वायर 0 है तो x माइनस 1 भी 0 है, जब x हो जाएगा। इसको कंफर्म करो आप लोग, इसको कंफर्म करो आप लोग। ये समझ में आया क्या, फर्स्ट वाला समझ में आया, बताओ आप लोग। स्टूडेंट इतना यस सर। जॉब से आए हो आप तो लोग थक गए हो नहीं ना थोड़ा सा तो मैं भी, मेरा भी कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं भी खाली रहता हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा है, मैं तो कंटिन्यू बोलता रहता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो सेकंड मैंने बताया कि अगर ये समझ में आ गया तो सेकंड वाला आप लोग क्या कर लोगे, कर लोगे प्रूफ। अगर ये समझ में आ गया तो सेकंड वाला प्रूफ कर लोगे। थर्ड वाला मैं प्रूफ कर लेता हूँ। थर्ड वाला क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। मैं ऐसा करता हूँ स्टूडेंट ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे भी कर देता हूँ, 2 माइनस 2 यहाँ पे भी कर देता हूँ। अब मुझे नहीं लगता किसी भाई को किसी प्रॉब्लम होगी, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो देखो ये तो हो गया 0, ये हो गया क्या, ये फिर से आपको ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर ये दिखाई दे रहा है, आई इज इक्वल टू क्या हो गया 0। x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितना हो गई 0। इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस 1 बाई एक्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, माइनस 1 बाई एक्स को राइट में लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। ये थर्ड वाला समझ में आया क्या, 1 बाई 1 समझते जाओ आप लोग, क्योंकि अगर एक समझ जाते तो दूसरा उससे रिलेटेड है, क्योंकि माइनस प्लस का दिक्कत है बस, राइट है क्या। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट। यस सर। यस। चलो अभी फोर्थ और फिफ्थ में से एक मैं इसमें से भी बता देता हूँ, मैं इसमें से भी एक बता देता हूँ, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसमें से कोई एक बता देता हूँ, फोर्थ और फिफ्थ में से बताओ कौन सा बता दूँ। सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ वन बता दूँ, बता दूँ। हाँ सर। यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा मॉर्निंग वाले बच्चों ने भी यही प्रूव करने के लिए बोला था,
अच्छा सोल्यूशन है। क्या करो आप लोग ना, एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड कर दो। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 1/x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, एक्स का क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा आपको, माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है -1। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना गया, -1। जैसा हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे लिया था एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -x -1 आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -x -1 आएगी क्या। आज जब इसकी वैल्यू इतना आएगी तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दें, हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक्स का क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो ये पहले से माइनस है, ये दोनों जगह माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया प्लस। यहाँ पे हो गया एक्स प्लस 1, एक्स से एक्स कैंसिल, आपके पास क्या हो गया, एक्स के पावर 3 इज इक्वल टू कितना होगा। समझ में आएगा, समझ में आया क्या, कहीं किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो नोट कर लो। सर एक बार स्टार्टिंग का बताइए ना, वो वीडियो पॉज हो गया था। कौन सा स्टार्टिंग था, 5th के ही। देखो हमने क्या किया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 है। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हमने लिखा है, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड। सर वहाँ पे दिखते हैं। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब एक्स स्क्वायर से इसमें ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3। और जब इसके पास जाएगा तो एक एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा कितना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितना है, -1। एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, -1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, -x। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, -x -1। यानी जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -x -1। तो यहाँ पे जब -x -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 हो गया, x से x कैंसिल हो गया, x क्यूब की वैल्यू आ गई 1। तो देखो प्रूविंग करने का मतलब ये था मेरे कि क्वेश्चन अगर डायरेक्ट ऐसे आता है ना तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देना। अगर नहीं लिखोगे तो जो प्रूविंग वाला हम लोग काम किया ना, ये आपको स्टार्टिंग से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज अगर इतना जानते हो तो ये सारा चीज आपको अवॉइड कर देना है, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत आपके पास नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट, क्लियर हुआ क्या आप लोगों को, बताओ। हाँ स्टूडेंट क्लियर हुआ क्या, यस सर। चलो नोट कर लो आप। सर ये फॉर्मूला बाहर है तो हम नहीं पुट कर सकते हैं ना। हाँ डायरेक्ट अभी जैसे क्वेश्चन में कराऊंगा ना तो आप देखना वहाँ पे कि हम लोग डायरेक्ट कैसे वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ
डन सर। हो गया नोट? यस सर। ओके स्टूडेंट, 2 आवर है उसको भी देख लो, तो दैट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोगों को आउट क्लियरेंस होगा। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 3 है ना, तो x के पावर 6 की वैल्यू ऑलवेज होगी -1। x के पावर 6 की वैल्यू ऑलवेज होगी कितना? -1, ऑलवेज होगी -1। अब ये वैल्यू x के पावर 6 की वैल्यू ऑलवेज -1 होगी कैसे, इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। या तो प्लस से लेके देख लो आप लोग, या तो माइनस वाले साइन से लेके देख लो, किसी एक साइन से देख लो। तो हमने क्या कर देते हैं, प्लस वाले से देख लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू रूट में 3, दोनों साइड होल क्यूब कर दो, होल का क्यूब कर दो। तो अगर होल क्यूब करोगे तो क्या आएगा, ऐसा लिख लो आप लोग, क्यूबिंग बोथ साइड। क्या आएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 3 का होल स्क्वायर। इसको ओपन, सॉरी क्यूब करना है ना, इसको ओपन करोगे क्या आएगा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1/x, यही आएगा क्या। इसका क्यूब करोगे क्या आएगा, 3√3 आएगा, राइट है। अब देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है, रूट में 3 प्लस 3 रूट में 3, यहाँ पे क्या है 3 रूट में 3, कैंसिल होके 0 हो गया। x3 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आ जाओ तो -1 की पावर x3 होगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, x की पावर 6 इज इक्वल टू -। बस इतना ही करना था, समझा क्या। अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो आपको डायरेक्ट यूज कर लो, डायरेक्ट आप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपको आंसर फटाक दिया जाएगा। अदरवाइज आपको इतना करना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद कुछ और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये जो 6 चीजें हैं, 6 प्रॉपर्टी बोल लो, 6 मेथड बोल लो, 6 ट्रिक बोल लो, जो भी आपको दिमाग में आ रहा है वो आप बोल लो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बट इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसको नोट कर लो आप लोग, तो क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन के बाद आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था क्या, वो नहीं लिखना है ना, x6 इज इक्वल टू -1। नहीं उतना लिखना नहीं है। अगर आपको कहीं पे आती है ना, तो आप देखोगे कहीं x के पावर 6 दिखाई दे रहा है ना, तो वहां पे डायरेक्ट आप -1 पुट कर दोगे बस। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस रूट में 3 दिया हो या माइनस रूट में 3 दिया हो, तो आपको यूज करने का कहीं आ रहा है तो आप कर ले जाओगे। नोट हो गया इसमें? यस सर। चलो फिर जब नोट हो गया, हाँ जी बोलो ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x by 3 प्लस 3 by के पावर 3 की वैल्यू क्या है। छोटा सा क्वेश्चन, ऑप्शन देना हो तो दे देता हूं।
1 -27। देखें इस क्वेश्चन को। चलो पहला क्वेश्चन है, देखो कैसे इंप्लीमेंट करोगे इसका, क्या करोगे आप लोग। देखो स्टूडेंट ये है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन का फॉर्मेट पहले समझो। x/3 3/x इज इक्वल टू 1 है, तो इसको x/ अगर 3 है तो इसको 1/x/3 लिख सकते हो क्या? इतना समझ में आ रही है क्या बात? इतना लिख सकते हो कि नहीं आप लोग? यस सर। अगर इतना लिख सकते हो तो अभी मैंने कंडीशन बताया था कि x + 1/x इज इक्वल टू +1 है, तो x के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है कि नहीं? अब ये कंडीशन लिखा है तुमने, 4th या 5th वाला कंडीशन है ये। यस सर, 4th वाला हुआ था। तो देखो इसका मतलब क्या है, x की जगह क्या x/3 है ना, यानी x/3 का होल, जहां यहाँ पे x है वही यहाँ पे x/3 है, x/3 का होल क्यूब -1, x का क्यूब -1, यानी x के यहाँ पे था तो x का क्यूब इज इक्वल टू -1, यहाँ x/3 है तो x/3 का होल क्यूब -1। अब इसको जैसे ओपन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, x के पावर 3/27 इज इक्वल टू -1, x के पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? -27। देखा क्या कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अदरवाइज एलसीएम लो, स्क्वायर लो, मल्टीप्लाई करो, फिर इसके बाद कहीं आंसर था। समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? यस सर। नोट कर लो फिर आपको। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड दी वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट बताओ?
बताओ, ये क्वेश्चन तो कर सकते हो आप लोग। किसी का नहीं आया? स्टूडेंट इसमें है क्या क्वेश्चन? सर जो एक्स दिया है उसमें बस एक्स की वैल्यू पुट करना है। अब क्या हाँ और क्या, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन होती है क्या? हाँ सर। राइट है। वीडियो स्टॉप हो गए। हेलो स्टूडेंट, वॉइस आ रही है क्या? हाँ सर, अभी आ रही। ओके ओके ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, इतनी बात समझ में आई क्या? इतना हम लोगों ने देखा था क्या? हाँ सर। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम है। नो सर। ओके ठीक है। अगर यहाँ तक कर लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, x के पावर माइनस वन के पावर कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितना आ गई? माइनस वन। यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे कितना होगा? माइनस वन के पावर कितना है? 8 प्लस माइनस वन के पावर कितना है? 6 प्लस माइनस वन के पावर 4 प्लस माइनस वन के पावर 2 प्लस 1। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया? टोटल 6 है। टोटल आंसर 6। यही तो क्वेश्चन था। समझा आप लोगों ने? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। रफ कर दे, हो गया नोट सभी का? हाँ सर हो गया। x plus 1 by x is equal to minus 1. Then find the value of 53 plus x के पावर 52 plus x के पावर 51 plus x के पावर 50 plus x के पावर 49 plus x के पावर 48। इसकी वैल्यू क्या होगी?
सर 6 होगा। कितना आ रहा है? 6। 6। और किसी का? 6 सर। 6 सबका आ रहा है? 6 सबका आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे 6 कैसे बन रहे हो आप लोग, देखो। अच्छा, x प्लस 1 बाई एक्स की पावर -1 होता है, तो x के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1। -1 1 होती है, माइनस, अच्छा 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। अगर ये वैल्यू 1 होती है तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? x के पावर 53, क्योंकि 3 से डिवाइड होने वाला तो कोई नहीं है, हम कुछ और करते हैं, 3 का डिफरेंस वाले लेते हैं। तो x के पावर 53 वाले को x के पावर 50 के साथ ले लेते हैं, x के पावर 52 वाले को x के पावर 49 के साथ ले लेते हैं, और x के पावर 51 वाले को x के पावर 48 वाले। अगर ये ऐसा लेते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? x के पावर कितना होगा? ये 53, इसको लिख सकते हैं हम लोग x के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 50, राइट है क्या? x के पावर कितना होगा ये? x के पावर ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 49। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जितना लिख रहा हूँ? ये तो पॉसिबल है ना? ये तो पॉसिबल है ना स्टूडेंट, इतना मैं लिख रहा हूँ? सर ये स्टेप नहीं समझ आती। हमने 53 को ब्रेक कर दिया, तो 50 इंटू, देखो क्या करेंगे, बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाता है, ऐसा मैंने बताया। तो मैंने क्या किया, इसके पावर में बना दिया, x के पावर 50 के पावर में बना दिया, x के पावर 50 के पावर में बना लिया। समझा क्या? चलो, इतना अभी करने की क्या जरूरत है? इतना अभी करने की क्या जरूरत है? हम लोग को तो इतना भी नहीं करने की, जो आप लोगों का आंसर आ गया है x के पावर 3 है, इतना है, तो x के पावर मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3 तक सही तो है, डायरेक्ट 1 1 1 रख दो। हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? 6 हाँ राइट है। हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? तो राइट है ना? ना वही। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे x के पावर 3 हम नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते। देखो क्यों नहीं रख सकते? x के पावर 3 इज इक्वल टू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखोगे, x की वैल्यू वहां पे 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा। 2 इज नॉट इक्वल टू -1, 2 नॉट इक्वल टू -1। ऐसा पॉसिबल है क्या? इसका मतलब हमें x के पावर 3 की ही वैल्यू आपको 1 रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू नहीं रख। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे -1 ना होके यहाँ पे होना चाहिए था +1, यहाँ पे होना चाहिए था +1। अगर यहाँ पे +1 है, सभी लोग +1 बना लो, तो +1 बना लो, तो 3 वाला डिफरेंस कर लो,
ये टर्म कर लो तो ये 0 हो जाएगा। 52 को 59 के साथ क्या हो जाएगा 0। अब 59 का इसके साथ क्या हो जाएगा 0। अब ये कैसे 0 हो रहा है इसकी वैल्यू बतानी है। दैट मीन्स पूरा वैल्यू क्या होगी 0। यानी जिन दो पावर्स के बीच का डिफरेंस 3 है, जिन दो पावर्स के बीच का डिफरेंस 3 है, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखो कैसे, इसको जैसे अभी ब्रेक किया था हमने, इसको क्या कर सकते हैं, x के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 50 प्लस एक्स के पावर 50। सिमिलर x के पावर 52 को हम लोग क्या कर सकते हैं, x के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 49 प्लस एक्स के पावर 49 प्लस यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, x के पावर 51 को x के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 48 प्लस एक्स के पावर 48 कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसा ही तो ब्रेक किया था ना हमने इसके पहले। अब देखो x के पावर 50 प्लस एक्स पावर 50 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से x पावर 50 कॉमन ले लो, x पावर 3 प्लस 1 बचेगा। यहाँ से क्या ले लो 49 कॉमन ले लो, x के पावर 49 कॉमन लेके तो x के पावर 3 प्लस 1 बचा। यहाँ पे x के पावर 48 कॉमन ले लो तो क्या बचा, x के पावर 3 प्लस 1 बचा। इतनी वैल्यू बची। अच्छा यहाँ पे मैंने बताया था x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो x के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस का 1 होती है क्या, सॉरी माइनस का 1। x की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है क्या, राइट है स्टूडेंट इतनी बात। यस सर। अगर इतनी बात राइट है तो x के पावर 3 प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्या। जब ये 0 हो जाएगी तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0 प्लस ये पूरा टर्म 0, फाइनली क्या हो गया 0। इसी तरह से इसको डायरेक्ट मैंने इसलिए बताया कि जिनके जो वेरिएबल्स है उनका जिन जो वेरिएबल्स का पावर का डिफरेंस 3 है, जिनके पावर का डिफरेंस 3 है उनकी वैल्यू डायरेक्ट 0। लेकिन ध्यान देना उसकी कंडीशन 1 के लिए है, -1 के लिए वो कंडीशन नहीं है। -1 के लिए कंडीशन चेंज हो जाएगी हमारी, -1 के लिए कंडीशन चेंज होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, फ्रैक्शनल कुछ वैल्यू आएगी, यानी वेरिएबल्स में ही वो आंसर आएगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू जैसे 1 2 3 या 0 में नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ क्या आपको। हो गया सर।
ओके, रब कर दूं? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे। अगर आपको गिवन हो x प्लस 1/x की वैल्यू, मान लो गिवन है प्लस रूट में, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, नहीं ऐसे कर लो, x/2 प्लस 2/x की वैल्यू है रूट में 3, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x की पावर 6, x के पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी? या x पावर 6 मतलब x पावर 12 कर लो, x पावर 12 की वैल्यू कितनी होगी? x के पावर 12 की वैल्यू कितनी होगी? x के पावर 12 की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है। इसकी वैल्यू बताओ स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन तो किया ना हम लोगों ने। +1 आएगा। +1 आ रहा है, +1। और किसी का नहीं हुआ? देख लो स्टूडेंट, ये क्या लिखा हुआ है, x/2 प्लस ये क्या 1/x/2 है क्या, इक्वल टू √3, यही तो है ना। एक्चुअल में तो यही लिखा गया है ना ये दोनों। तो इसका मतलब क्या है, x/2 x/2
तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमने देखा था रूट में 3 है, तो इसकी वैल्यू यानी x के पावर 6 की वैल्यू कितनी आती थी? -1 आती थी क्या? राइट है। Yes, इसी sir. तरह से यानी x की जगह पे क्या क्या है? यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या x/2, यानी x/2 के पावर कितना होगा? 6 हो जाएगा। x/2 के पावर होल के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इज इक्वल टू -1 लिख सकते हो क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा? x के पावर 6 अपॉन 2 के पावर 6 इज इक्वल टू -1 होगा। x के पावर 6 इज इक्वल टू क्या होगा? -2 के पावर 6 होगा क्या? राइट है। इतनी बात समझ में आई क्या? अब दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो आप? स्क्वायर कर दो। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे आप तो कितना होगा? x पावर 12 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? इसको स्क्वायर करोगे तो ये तो स्क्वायर कर दो, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 के पावर कितना आएगा? 12 आपका आंसर आएगा, 2 के पावर 12। समझ में आया क्या? तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोगों का अलजेब्रा खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप लोग टाइम से लाना, 5 to 7 साथ आप लोगों की क्लास है, तो 5 to 7 ज्वाइन होना। और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से फिर से देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैसे जनरेट होती है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, कैसे एंगल डिसाइड करते हैं, सारी चीजें वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल देखेंगे। ओके 7 o'clock में हो, सॉरी सर कल 7 से o'clock में physical होगा। लेक्चर चालू। 7 o'clock में प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस वीक घर जाना है, ठीक है ना। तो उससे पहले सर ने बोला कि एक लेक्चर आप लेके जाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीक में घर पे रहूंगा, तो 1 वीक के लिए घर पे जाऊँ, तो 1 वीक में एक क्लास होगी नहीं, तो सर ने बोला कि वो वाली क्लास ना आप पहले ही ले लो आप। तो ऐसा हुआ, तो कल आप लोगों का साथ 7 to 9 भी क्लास है, और फिर 11:30 to 12:30 भी है, या 11 to 1 भी है फिर से। तो इसकी वजह से आपकी क्लास जो है ना 9 to 11 की गई है, और फिर इसके बाद 5 to 7 की गई है। समझा आपने? ओके ओके ठीक है स्टूडेंट, तो मीटिंग एंड करें। हाँ सर लिखना है। लिख लो अभी। हाँ डन सर होगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।